हरि बोल। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण डिवोटी में। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि इस्कॉन में दीक्षा कैसे लें, आप दीक्षा कैसे ले सकते हैं, किन किन नियमों का पालन करना होगा दीक्षा लेने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस्कॉन में दीक्षा कैसे लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि आप इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं तो पहले आप जो है स्वयं को का आकलन कर लीजिए कि आप किस लेवल पर हैं। देखिए, भक्ति करने के लिए आपको कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए, गुरु के बारे में पता होना चाहिए, कौन गुरु हैं हमारे। तो श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के गुरु हैं। इस्कॉन की स्थापना श्रीला प्रभुपाद जी ने करा था और वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो दीक्षा जो है श्रीला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनसे हम दीक्षित होते हैं, वो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा दीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप जो है कृष्ण की भक्ति करें, सेवामय भक्ति करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, निरंतर करें। चाहे एक ही श्लोक आप पढ़ें, बट आप जो है डेली भगवत गीता का अध्ययन करें। और आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा भगवत गीता पढ़ना है। तो देखिए, मैंने लिया ये भगवत गीता है, आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता। मैं आपको खोलकर भी दिखाऊंगी। ये भगवत गीता जो है श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा रचित है। उन्होंने जो है बहुत ही सरल भाषा में भगवत गीता को लिखा है और वो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे वर्ड में आप समझ सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही ईजिली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए, श्रीला प्रभुपाद द्वारा रचित है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी तस्वीरें भी। ये देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा ये किताब रची गई है। ये श्रीला प्रभुपाद जी हैं और आप इसमें जो है 18 अध्याय हैं, पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आप इसको पढ़िए। आप भगवत गीता जो है डेली पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए भगवत गीता। तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है वही पढ़ सकता है, जो कृष्ण डिवोटी वही पढ़ सकता, नहीं, इसको कोई भी पढ़ सकता है। तो देखिए, अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति आपसे नहीं हो पा रही है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भक्ति करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, जो है उनका मन लगता नहीं है भक्ति में, वो कर नहीं पाते, करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो देखिए, अगर आपका मन है, यदि आपका मन जो भक्ति में लग रहा है तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन रोज करते हैं, देखिए, आप अर्च विग्रह मत कीजिए, आप माला भी मत कीजिए, आप सबसे पहले जो है भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। इसको पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि इसमें 18 अध्याय हैं। तो आप यदि रोज एक ही पेज पढ़ते हैं पर डे, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो बिलीव करिए, आप पढ़ते पढ़ते ही भक्ति में खो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाएंगे कृष्ण की तरफ। आपको भक्ति में मन लगने लगेगा। फिर आपका मन करेगा कि आप माला करें, फिर आप माला भी करने लगेंगे। आपका मन करेगा कि मैं आज विग्रह करूं, सेवा करूं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, तो वो हो जाएगा। तो पहली सीढ़ी आपकी यही है कि आप भगवत गीता का अध्ययन करें। कोई भी चीज़ होती है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें, कृष्ण जी की जो है लीलाओं को आप सुने, कथा सुने, है ना। आप यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ना। तो आप यही वाली बुक लीजिएगा, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल जाएगी, मीशो पर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एनीवेयर। आपको ये बहुत ही कम प्राइस में, लगभग 300-350 का इसका प्राइस है। तो ये आपको आसानी से उपलब्ध है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो आप भगवत गीता को अच्छी जगह, स्वच्छ प्लेस पर रखिए। रेड कपड़े में आप इसको अच्छे से फोल्ड करके रखिए, नहीं कपड़े में तो भी ठीक है, आप अच्छे से इसको साफ जगह जो है गीता को रखिए और डेली अध्ययन कीजिए। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप जॉब कर रहे हो, या जो है आप जो है गृहस्थ में भी अगर हो, तो अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आप जो है भगवत गीता का पाठ करिए। भले ही आप भक्ति ना करें, लेकिन इसको पढ़ने मात्र से ही आपको जो है बहुत लाभ होगा। आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि इसको पढ़ने से कितना लाभ होता है। आपका मन ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगेगा,
आपका मन जो है वो स्थिर होने लगेगा, एकाग्र आपका जो है वो स्थिर होगा कि आप ऑटोमेटिक सोचेंगे कि हाँ, मुझे भक्ति करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। आप धीरे 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 आस्ते आस्ते आप जो है शुद्ध होने लगेंगे, आपकी चेतना जो है वो ऊपर उठने लगेगी, आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस्कॉन में दीक्षा कैसे लें। देखिए, इस्कॉन में दीक्षा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी दीक्षित नहीं हूँ, मेरी दीक्षा नहीं हुई है, मैंने दीक्षा नहीं ले रखी है। लेकिन हाँ, मुझे आज से 6 साल हो गए मुझे भक्ति करते। मैं अभी 12वीं में पढ़ रही हूँ, तो जब मैं 7वीं में थी तो ही मैंने भक्ति स्टार्ट कर दी थी और भक्ति करना मैंने शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे ही भक्ति स्टार्ट की। कोई जो है एक बैग कोई काम होता नहीं है, कोई भी काम आपको जो है, भक्ति भी ऐसी है कि आपको जो है धीरे धीरे आपको करना चाहिए, है ना। तो मैंने भी ऐसे धीरे धीरे करके भक्ति किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। लेकिन अभी मैंने दीक्षा नहीं लिया है। दीक्षा लेना थोड़ा सा, ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा। आपको भक्ति के बारे में जो है अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी इस्कॉन में दीक्षा कैसे लें। देखो, इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए आप आपकी पहले किसी इस्कॉन, आपको जो है दीक्षा लेने के लिए आपको जो है पहले इस्कॉन मंदिर में जाना होगा। यदि आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर तो कोई आसपास इस्कॉन मंदिर नहीं है, मेरे घर से लगभग बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ मैं जा नहीं पाती। तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही मैं जुड़ी हुई हूँ। ऑनलाइन में जो है इस्कॉन के नियमों का पालन करती हूँ, इस्कॉन से जुड़ी हूँ और भगवत गीता का अध्ययन भी ऑनलाइन करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। तो आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं और आप दीक्षा जो कैसे लेना है आप जो है और भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस्कॉन, यदि आपके आसपास है आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, यदि है, यदि आप जा सकते हैं तो मंदिर आप डेली जाइए, सुबह शाम डेली जाइए, आरती कीजिए, प्रसाद लीजिए, जो है वहाँ पर जो भक्त हैं उनका संग कीजिए और उनसे जुड़िए। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आप जो है दीक्षा कैसे ले सकते हैं। और भगवत गीता पढ़ना होगा आपको डेली, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको डेली पढ़ना होगा और प्रतिदिन आपको 16 माला करना होगा। देखिए, इस्कॉन का मेन जो है प्रोसेसर, मेन इस्कॉन का नियम ही आप समझ लीजिए, ये मेन नियम है कि आपको डेली डेली ही आपको 16 माला करना होगा। मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरी 12th की पढ़ाई है, तो इसलिए मैं 16 माला नहीं कर पाती। बट हाँ, एक माला डेली करती हूँ, बट अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं 16 माला जब ज़रूर करती हूँ। तो आप जो है 16 माला जप कीजिए। देखिए, इस्कॉन के 4 मूलभूत नियम हैं, इसका पालन आपको करना ही करना है। दीक्षा यदि आपको लेना है तो आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। पहले दीक्षा लेने की प्रक्रिया, आप मंदिर से जुड़े, को मंदिर से जुड़ना होगा, साधना शुरू करो। साधना का मतलब है कि आपका जो मन है वो श्री कृष्ण में लगाइए। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, योग का सहारा ले सकते हैं, है ना। वीडियो सर्च कीजिए, दिनचर्या जो है सात्विक आहार लीजिए, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, स्वयं के बारे में, केवल स्वयं के बारे में सोचिए। तो आपको जो है साधना, यही है साधना। और 16 जपमाला तो आपको करना ही करना होगा। और 4 नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, पहले तो आपको मांसाहार, यदि आप मांस खाते हैं, है ना, मांस का सेवन करते हैं या आपकी फैमिली में कोई करता है, यदि आप भी करते हैं, तो आपको इसको आप बिल्कुल अवॉइड करना होगा। आपको मांस बिल्कुल भी नहीं खाना होगा, है ना। आपको मांस का सेवन नहीं करना है, आप मांस अवॉइड करेंगे। और दूसरा, यदि आपका जो है जुआ में लत है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसको भी आप जो है अवॉइड कीजिए। चाय कॉफ़ी, बहुत सारे लोग आज के न्यू मॉडल में तो चाय कॉफ़ी ट्रेंड में है, तो चाय कॉफ़ी आप अवॉइड कीजिए। पहले मैं भी बहुत चाय पीती थी, मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। लेकिन अब मैंने चाय पीना बंद कर दिया। देखिए, आप धीरे धीरे यदि कोशिश करेंगे तो होगा। एक दिन मत पीजिए, 2 दिन मत पीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, है ना। तो अगर आप एक बार छोड़ देंगे तो आई थिंक आप चाय कभी नहीं पिएंगे। चाय की जगह आप जो है
सुबह काढ़ा पी सकते हैं, है ना, अदरक का काढ़ा, बहुत सारी चीज़ हैं, आप काढ़ा पी सकते हैं ना, या जूस भी ले सकते हैं चाय के बदले। यदि आपको मॉर्निंग में, जैसे कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में पीते हैं चाय वगैरह, या तो चाय की जगह आप जूस लेना स्टार्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और ये समझ लीजिए जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका अवैध संबंध है तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि अवैध संबंध यदि है, क्योंकि आज के न्यू मॉडल लाइफ में तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन हो चुकी है हमारी भारत की, पूरा कल्चर ही बेकार हो जा रहा है। तो यदि आप ऐसा है आपके साथ, अगर ऐसे है, आप ऐसे हो, तो आपको बिल्कुल इसको अवॉइड करना होगा, बिल्कुल आपको इस चीज़ से दूर रखना होगा। यही मेन जड़ होती है जो आपको भक्ति करने से रोकती है। चलिए ठीक है, चाय कॉफ़ी तो मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ये यौन संबंध अवैध आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा, बिल्कुल भी, है ना। यदि ऐसा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस दलदल से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर यदि आप इस दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद मैं यही कह सकती हूँ कि आप भक्ति कभी नहीं कर सकते। ना आप दीक्षा लेने के लायक रहेंगे, ना भगवत गीता पढ़ पाएंगे, ना माला कर पाएंगे, आप भक्ति कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अवैध यौन संबंध को अवॉइड करना ही होगा, है ना। तो देखिए ठीक है, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, पहले पास्ट में ऐसा आपके साथ था तो कोई बात नहीं। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरण में, अर्थात कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य मुझ में पूर्ण समर्पित होकर मेरी शरण में आ जाता है, सारे पापों को, सारे कर्मों को मेरी शरण में स्थापित करके मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। यदि ऐसा था आपके जीवन में तो आप जो है कृष्ण के शरण में जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप गलती दोबारा ना दोहराएं, और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे माता पिता हैं और मैं आपका संतान हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो कृष्ण हमारे आपको अवश्य क्षमा करेंगे और आपको भक्ति का जो रस है वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे, और आप भक्ति करने का संकल्प कीजिए, आप भक्ति कर पाएंगे। देखिए भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस आपके माइंड पर ये डिपेंड करता है। आपका माइंड यदि एक बार सेट हो गया अच्छे कार्य के लिए तो आप जो अच्छे कार्य करेंगे, कर पाएंगे। यदि आपका माइंड नहीं सेट हो रहा है, आप इधर उधर जो है भटक रहे हैं, तो फिर देखो भक्ति करने के लिए आपको विनम्र होना बहुत आवश्यक है। विनम्रता पूर्वक ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप भगवत गीता, श्रीला प्रभुपाद की एक धर्म करके ऐसी कुछ किताब है वो आप पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की ही द्वारा जो है किताबें आप पढ़िए। आप श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ सकते हैं यदि आपकी इच्छा है। आप बहुत सारी कृष्ण की ग्रंथें हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ती हूँ, लेकिन आप यदि चाहते हैं तो आप और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, है ना। विनम्रता और संग की भावना, है ना, सेवा की भावना, विनम्रता और सेवा की भावना। यदि आप विनम्र हैं, आपके अंदर सेवा की भावना है, तो आप जो है सेवा की भावना आपको रखना होगी। यदि आपके अंदर सेवा की भावना नहीं है तो आप भक्ति कैसे करेंगे। तो आपको विनम्र रहना होगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको बहुत ही नॉर्मल रहना होगा, नॉर्मल तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होगी, है ना। तो आप भगवत गीता पढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या मिल जाएगा, है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि जो है आप जो है पढ़ाई मत कीजिए। मैं भी पढ़ाई करूँ, मैं भी स्टडी करूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आगे चल के मैं इन फ्यूचर जो है जॉब भी करना चाहती हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं कहते। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो भी हैं, मेरे आसपास के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि भक्ति करने से क्या मिलेगा तुमको, भक्ति कर रही है, चंदन लगा रही है, कंठी पहन रही है। तो देखिए ये 4 लोग 40 बातें किस किस पर हम ध्यान देंगे। तो ऐसे लोगों की देखिए मोह, कृष्ण भी कहते हैं कि मोह के कारण ही तो मनुष्य जो है गलत कर्म करता है। तो ये मोह ही ये तो है। यदि आपको कोई कह रहा है भक्ति मत कर, ऐश कर, जिंदगी जी, चलिए ठीक है, आप पैसे अर्न कीजिए, आप लाइफ भी इंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ आपको मिला है तो आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, है ना।
लेकिन एक लिमिट में रहकर। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको वो पाप कर्म में आए। ऐसा कोई कर्म ना कीजिए जो पाप कर्म में आए, है ना। शुद्ध जो है बोलिए, अपने मन को शुद्ध रखिए। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको जो है बुरा लगे, भगवान श्री कृष्ण को बुरा लगे, आपकी फैमिली को बुरा लगे, है ना। यदि आप अच्छे होंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, है ना। आने वाली आपकी पीढ़ी भी अच्छी होगी, है ना। भक्ति करने से आप समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं, ये कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। बहुत सारे कारण हैं। मनुष्य स्वयं के कारण ही तो दुख में है, लेकिन वो भगवान को जो है कहता है कि ये नहीं, बस भगवान की वजह से है, भगवान ने मेरी ज़िंदगी में दुख दिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप सब के कर्मों का फल होता है जो आपको मिलता है। और कर्म ही प्रधान है। भगवद गीता में भी कर्म का महत्व बताया गया है। कर्म का मतलब कर्म वो करो जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगे, है ना, जो कृष्ण को पसंद हो। ऐसा कर्म ना कीजिए जो आपको पसंद हो पर कृष्ण को ना पसंद हो। तो कृष्ण जी गीता में आपको बहुत ही विस्तार से बताते हैं कर्म के बारे में। कर्म अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा, आपको कर्म के बारे में समझ में आएगा कर्म होता क्या। कि कर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग जो हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क देते हैं। कर्म ये है, बहुत सारे लोग करते हैं। तुम ये कर रही हो, भक्ति कर रही हो, गीता पढ़ रही हो, तुम्हारी कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। लेकिन जिसको कर्म की परिभाषा ही नहीं पता वो कर्म के बारे में क्या बताएगा, है ना। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही आपका जीवन तय करता है ना। तो आपको बहुत सारी योनियों का सामना करना पड़ता है। आप जो है आपको स्वयं नहीं पता कि आपको कितने जन्म हो चुके हैं, आप कितने जन्म भोग कर आज मनुष्य तन मिला है आपको। मनुष्य तन सिर्फ भक्ति करने के लिए ही होता है। भक्ति भी कीजिए, गृहस्थ भी देखिए, लेकिन भक्ति के साथ जो गृहस्थ देखता है वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को ये चीज़ उपदेश दिया है कि अर्जुन, गृहस्थ में रहकर जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है और मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। वो मेरा प्रिय भक्त होता है जो मेरी सेवा करते हुए अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहा और विभिन्न कष्टों का सामना कर रहा है। इसलिए गृहस्थ में ही भगवान मिलते हैं। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ में आपको भगवान मिलेंगे। भगवान ने गीता में बहुत ही विस्तार से इसकी पुष्टि की है। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आपको किसी से सलाह लेने की या अन्य वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके समस्त प्रश्नों का हल इस गीता में है। समस्त प्रश्नों का हल का जो उत्तर है इसमें ही आपको मिलेगा। आपके जो भी क्वेश्चन, आपको जो भी डाउट है वो आपको भगवद गीता में क्लियर होगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, आपको पसंद आई। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो क्षमा कीजिए मुझे। देखिए, आप भक्ति कीजिए, सात्विक आहार लीजिए। यदि संभावना हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन ना करें। यदि है, देखिए मेरी फैमिली में वो सब खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि देखिए अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, 12th में मैं पढ़ रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं जो है किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकती ना कि आप जो है लहसुन प्याज मत खाइए, क्योंकि मेरे घर में दादा दादी और बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना है तो खाना है। तो देखिए खाना मजबूरी है, लेकिन बिलीव कीजिए कृष्ण की कृपा जब होगी तो वो ऑटोमेटिक छूट ही जाएगी। तो देखिए कोई बात नहीं, कृष्ण को पता है कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो है यदि हो सके तो आप जो है अवॉइड कीजिए। देखिए, और उसका सेवन ना कीजिए लहसुन प्याज का। देखिए, आप जब लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते तो जो आपका भोजन है वो सात्विक आहार बन जाता है। और सात्विक आहार ही आपके विचार पर प्रभाव डालता है। भोजन के बारे में भी भगवद गीता में पुष्टि की गई है। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति सात्विक आहार खाता है, फलाहार करता है, शुद्ध भोजन करता है, उसके विचार भी शुद्ध होते हैं, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए आपको जो है मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। जुआ नहीं खेलना चाहिए। सब मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से नशीला पदार्थ होता है, उसको आप सेवन ना करें, है ना। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भक्तों। राधे राधे, हरि बोल।